तो हे एवरीवन, क्या आप भी एक स्टूडेंट हो? और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यार सच सच बताना, क्या आप लोग का दिवाली के पहले जो मिड टर्म एग्जाम होता है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होता है, वो कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है? और क्या आपके दिवाली वेकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं हुए हैं? ये जरूर से हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके जरूर से बता देना, ठीक है? अब ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाई के टॉपिक तो करेंगे ही, पढ़ाई की बातें भी बहुत सारी करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि यार जो एक स्टूडेंट होता है ना, वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों से गुजरता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने माँ बाप से बहुत सारी चीजें सुनने मिलती होगी कि बेटा मेरे को तेरे से बहुत उम्मीदें हैं, मुझे पता है कि तू एक दिन हमारे लिए बहुत कुछ करेगा और अपने लाइफ में बहुत काबिल बनेगा, करियर तेरा बहुत अच्छा होगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को कोसते रहते हैं, तू नालायक है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू बेवकूफ़ है, तू पास हो जा, तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तू पास हो जाएगा तो तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा, मैं भगवान को इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा। ऐसे बहुत सारी बातें हमें सुनने मिलती है। और अक्सर इन दोनों स्टूडेंट्स के ऊपर बोझ जो होता है वो बहुत ज्यादा इक्वल होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के ऊपर पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे को तेरे से बड़ी उम्मीदें हैं, तो बहुत कुछ करने वाला लाइफ में, उसके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है कि बाई चांस अगर मैं फेल कर गया, बाई चांस मैं उस लेवल का नहीं बन पाया, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने पेरेंट्स को। और जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप उनको कोसते रहते हैं कि तेरे से कुछ नहीं हो सकता, उनके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है, यार सच में मेरे को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फीलिंग आ जाती है। तो चलिए आइए इस एस्पेक्ट के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो कि अक्सर हमने नहीं किया है जनरल तौर पे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक बच्चे से बात कर रहा था तो वो मुझे बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा था, तो मेरे से जब उसने बात किया, बोलता है भैया काफी दिनों से बहुत टेंशन में और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 10वीं में मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तेरे को 90+% स्कोर करना है, और बाई चांस अगर मैं 90+% स्कोर नहीं कर पाया तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव मेरे को ताना मार मार के परेशान कर देंगे। तो इन ही बातों से मुझे लगा कि यार ये बहुत जरूरी मुद्दा है और हमें इस मुद्दे को हमारे बच्चों के सामने रखना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो आपके सामने मैं दो ऑप्शन रख रहा हूं फिलहाल। दो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है लूजर, दूसरा ऑप्शन है टॉपर। ये आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब ये लूजर और टॉपर मैंने क्यों लिखा है, देखना ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है। वीडियो को एंड तक देखना, भले ही आप 1.5 की स्पीड लगा लो, लेकिन देखो जरूर। हर बच्चे को मैं बोल रहा हूं, चाहे आप एक 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के क्यों ना स्टूडेंट हो, जरूर से देखना। अब जो बच्चा लूजर होता है या फिर फेलियर जिसको हम बोलते हैं कि यार एग्जाम में फेल हो जाता है, अच्छे से मार्क्स नहीं लाता है, तो एक जमाना जो होता है हमारा हमारा जो समाज होता है वो एक टैग उसको दे देता है कि वो बच्चा लूजर है या फिर फेलियर है। हम क्या बोलते हैं? अरे ही इज ए लूजर, अरे ही इज ए फेलियर बच्चा। और एक बच्चा ऐसा होता है जिसको आदत होती है एग्जाम में हमेशा टॉप में आने की, टॉप 5 टॉप 10 में आता ही आता है, टॉप रैंकर्स भी हो सकता है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक हमेशा रहता है। तो हम लोग बोलते हैं कि दीज बॉयज आर टॉपर, दीज गर्ल्स आर टॉपर। हम लोग उसको टॉपर के नाम से बोलते हैं। याद है हम लोग स्कूल में भी इवन क्योंकि जब मैं टॉप रैंक में आता था तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो मुझे टॉपर बोलते थे, ये टॉपर आ गया, टॉपर आ गया। तो यार ये कोई गलत चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी ये टॉपर सुनने के बाद भी उतना अच्छा फील नहीं करता जितना ये फेलियर सुनने के बाद करता है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको इलैबोरेट करना चाहता हूं। पहले बात करेंगे हम लोग लूजर के बारे में, ठीक है? एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो लूजर होता है, जिसको या फिर समाज फेलियर भी कहता है, तो ये होता क्या है? देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई भी इंसान, कोई XYZ टीचर, कोई आपके पेरेंट्स, कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका दोस्त, भाई बहन, रिलेटिव, जो भी है, अगर आपको बोलता है दैट यू आर ए लूजर, दैट यू आर ए फेलियर स्टूडेंट, तो आपको कैसा फील होता है? ये मुझे जरूर से ईमानदारी से बताना। मेरे अंदर तो आग लग जाती है भाई, मन तो करता है बजा दो कान के नीचे जाके, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपके अंदर क्या फील होता है, ये जेन्युइन जो फीलिंग होगा ना, वो मुझे जरूर से कमेंट करना। अब देखो, आपके अंदर जो भी फील आ जाए, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? कि आपको जो फील आता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये तो आप मानते होंगे कि यार जो भी फील आता है, क्योंकि कोई भी इंसान आपको अगर बोल रहा है कि तू फेलियर है, तो आपको बहुत बुरा फील होता है। तो आपको क्या करने का मन करता है? व्हाट यू वांट टू डू? तो आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में? तो सबसे पहले मेरी तरफ से सिंपल एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं कि क्या करना होता है ऐसे मौके पे। जैसे मान लो कि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी XYZ पर्सन है, कोई टीचर है, आपको बुरा भला बोल रहा है अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज, नथिंग एल्स। तो अगर वो बोलेगा अरे तू नालायक है, तू बेवकूफ है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तेरे पे इतनी सारी उम्मीदें थी लेकिन तू किसी काम का नहीं है, शर्मा जी के बेटे को देख, वो 90% लाता है, तू तो 50% भी नहीं ला पाता है, तू तो एग्जाम में फेल होता है, तू एग्जाम में कैसे पास होगा, तू एक नॉर्मल लेवल पे पहुंच जा, अपनी जिंदगी में 2-4 पैसे कमा ले, वही बहुत बड़ी बात है, तू क्या डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अगर वो ऐसा बोलते हैं ना, तो बोलने का यस यस, हाँ मैं बेवकूफ हूं, हाँ मैं नालायक हूं, ऐसा बोलो, ठीक है? हाँ मैं बेवकूफ हूं, यार क्या कर लोगे, हाँ मैं हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आप उनकी बातों को ना दिल से मत लगाओ।
आप उनकी बातों को ये मत कहो कि यार उन्होंने बोल दिया कि मैं लूजर हूं तो मैं लूजर बन जाऊंगा, क्योंकि कोई इंसान जन्म से लूजर नहीं होता, कोई इंसान मार्क्स के हिसाब से लूजर नहीं होता, कोई इंसान टैलेंट के हिसाब से लूजर नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का एक अपना अपना स्किल होता है, एक अपना अपना टैलेंट होता है, और उसी स्किल या फिर टैलेंट के दम पे वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है, अगर वो करना चाहे तो। दैट इज द कंडीशन। क्योंकि कुछ लोग को मैंने ऐसा देखा है जो हार मान जाते हैं जिंदगी से और वो सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, या तो वो बेगिंग करते हैं या तो फिर वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो शायद अच्छा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति को भी मैंने देखा है, जितना भी बड़ा डाउनफॉल आने दो वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मैं हार नहीं मारूंगा, मैं मेहनत करूंगा, और वो इंसान सक्सेसफुल होता है। देयर आर सो मेनी लिविंग एग्जांपल्स। हम बात करेंगे किसी और दिन एग्जांपल्स की, लेकिन फिर से आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। यस, अब उनको कैसे दिखाना है कि मैं काबिल हूं। ठीक है, आपको बुरा तो लग रहा है क्योंकि उन्होंने बोला, लेकिन उनको बोलना है मुंह पे कि हाँ मैं हूं। क्या कर लोगे? हाँ मैं हूं, जो भी हूं, ठीक है, मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ भी हूं। तो साइलेंस ट्रीटमेंट उनको देना है और उनको ये चीज आप बोल सकते हो कि हाँ मैं हूं। अब साइलेंस हो जाओ, अब कुछ मत करो उनके नजर में आने के लिए, अच्छा बनने के लिए, बुरा बनने के लिए, कुछ मत करो। आपको सिंपली एक काम करना है, आप जो भी स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हो आपको उसमें इतना हार्डवर्क कर देना है, आपको इतना हार्डवर्क कर देना है कि आप उनको अपना रिजल्ट दिखा सको। जैसे लेट सपोज कि आप अगर एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, ठीक है, 10th बोर्ड एग्जाम अभी 2025 में आने वाला है, फिलहाल में अभी करंट जो अपकमिंग एग्जाम है बोर्ड का 10वीं का, वो 2025 में आने वाला है। तो यार 90% स्कोर कर दो वहां पे, ठीक है। तो जो आपके पहले आ रहे थे 40%, ठीक है, 50% या फिर 60% आ रहे थे, अब सीधा आप 90% स्कोर कर दोगे। तो पहली बात तो आपके पेरेंट्स ही हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया इसने। और जो वो कंपेयर कर रहे थे ना वो शर्मा जी के XYZ लौंडे या फिर लौंडिया से, अपने आप बोलती बंद। किसकी बोलती बंद? सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स की बोलती बंद। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते बल्कि डिमोटिवेट करते, उनकी बोलती बंद। दूसरा, वो जो रियल में रिलेटिव होगा ना, जो ये चाहता था कि आप कभी आगे ना बढ़ो, उसकी भी बोलती बंद हो जाएगी और वो हैरान हो जाएगा। वो बोलेगा मैं हैरान हूं जी वो बोलेगा मैं हैरान हूं, इसके कैसे 90% आ गए। तो जो एक्चुअल में जो आपने रिप्लाई देना है वो आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज से देना है। एक कहावत है ना, जैसे कुछ लोग क्रिकेटर्स को अब्यूज करते हैं, यार इसने अच्छा नहीं खेला, वो नहीं खेला, गालियां पड़ती है, एक मैच दो मैच अच्छा नहीं खेला। तो क्रिकेटर क्या बोलता है, विराट कोहली का एक फेवरेट डायलॉग है, वो बोलता है मैं कभी ना अपने मुंह से जवाब नहीं दूंगा, भले ही वो कुछ भी बोलता है, या फिर सचिन तेंदुलकर की बात कर ले हम लोग, वो कब बोलता है कि मैं मुंह से जवाब नहीं दूंगा, आई विल शो विथ माई परफॉर्मेंस। यानी बैटिंग करके अच्छा सेंचुरी स्कोर करके वो जवाब देगा सामने वाली टीम को कि देखो भाई मैं इस तरीके से रन स्कोर कर सकता हूं। वैसे आप भी अच्छा परसेंट स्कोर करके वो चीज कर सकते हो, ठीक है, एंड आप उनको चुप करा सकते हो। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो। अब ये जो वैकेशन चल रहा है इसमें आप जरूर से अपने आप को यूटिलाइज करो। जैसे मैं यहां पे बोलने वाला था आपको कि आप क्या कर सकते हो, ये जो वैकेशन का टाइम है, जैसे इसलिए मैंने शुरुआत में आपको क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो गए, तो यूटिलाइज योर वैकेशन। जो सपना आप देख रहे हो ना कि यार अगर आपको ये महसूस हुआ है कि किसी ने आपको उल्टा सीधा बोला है, लूजर कहा है, तो ये बेस्ट मौका है कि आप इस वैकेशन को इस तरीके से यूटिलाइज करो, इस प्रकार से पढ़ लो इस वैकेशन में, ताकि आने वाला दिन में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और डेफिनेटली आप उन सभी के मुंह पे ताला लगा सको, उन सभी को साइलेंस कर सको जो आपके बारे में गलत बोलते थे। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मौका है। ठीक है, तो बी 1% बेटर एवरी डे। अब आप देखोगे हर दिन हमको 1% अपने आप को बेटर करने का मौका होता है। 30 दिन लगातार काम करो, 30% बेटर हो जाओगे। महीने में 30% बेटर हो रहे हो, 2-3 महीना इज इनफ टू बिकम अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। रोज 30 मतलब हर महीने 30%, 3 महीने में 90%, 3.5 महीने में 100% आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, पूरा बदल सकते हो। तो जो इंसान फेलियर कहला रहा था वो 3 महीने 3.5 महीने के बाद एक टॉपर के बन में उभरेगा और समाज के नजर में, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, जो फ्रेंड सर्कल से, उनके नजर में एक अलग चाम लेके निकलेगा। एक होता है ना, जब आप टॉपर बन जाओ, पूरे स्कूल के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर बन जाओ, तो आपको कोई अलग नजर से देखता है। खासकर मैंने देखा है जब जेई या फिर MST-CT जैसे एग्जाम होते हैं, उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे ऑल इंडिया रैंक की अगर हम बात करें, जेई या फिर नीट की बात करें, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट मिलता है, मालाएं पहनाई जाती है, ब्लैंक चेक्स दिया जाता है, भाई तू रख ले, 50 लाख ले ले, बस बोल दे कि मेरे क्लासेस से, मेरे ट्यूशन से तूने पढ़ाई की थी। ऐसा बोलते हैं, सच बात है कि नहीं? वेब सीरीज में भी दिखाया है ये सब चीजें, भले ही फेक है क्या हुआ, लेकिन देयर आर सम ट्रुथ, जो चीज आपको भी पता होगी। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब आपको पढ़ाई कैसे करना है, अगेन इट इज अप टू यू। पढ़ाई सभी जगह बट रहा है, आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना है, अपने स्कूल्स में, अपने ट्यूशंस में, कॉलेजेस में, जो हम भी जाते हो अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है JR Tutorials यूट्यूब चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो JR Tutorials ऑलवेज बी देयर फॉर यू। यहां पे इस चैनल पे मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि 6 स्टैंडर्ड से लेके 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, इन सभी के
जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हैं, ताकि आप वो वीडियोस को देखोगे तो सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, जिससे आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी, जिससे आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आ सकता है। और जब आप खुद से थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे और थोड़ा आपका सेल्फ लर्निंग, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तो आप उन सभी सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हो सकते हो और बेटर से बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो। तो ये काम जरूर से कर देना, ठीक है, पढ़ाई चालू कर देना। अब एक और चीज, कुछ बच्चे ऐसे जो स्पेसिफिकली 11वीं और 12वीं में होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल से JR ट्यूटोरियल से भी 11वीं 12वीं पढ़ सकते हो, लेकिन हमारा एक अलग से सेपरेट डेडिकेटेड चैनल है JR कॉलेज नाम का। उसका नाम हमने कॉलेज रखा हुआ है। क्यों कॉलेज रखा है? क्योंकि स्पेशली 11वीं और 12वीं साइंस एंड कॉमर्स दोनों वहां पे हम पढ़ाते हैं। तो प्लीज उस चैनल को भी जाओ और आप देख लो आपके काम के कितने सारे वीडियो है। उसके प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब ये बात होगी किसकी? जो लूजर्स होते हैं, जो फेलियर्स होते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो एडवाइस है, या फिर मैं मेरी तरफ से बोलूं सिंपल एडवाइस है, वो हमारे टॉपर्स के लिए भी है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जो बच्चे टॉपर्स है, नजर डालना थोड़ा सा, जो बच्चे टॉपर्स है उनके लिए क्या लाया हूं। देखो, अब देखो जो टॉपर्स होते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने एग्जाम में टॉप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करते हैं कि आपने 10वीं में टॉप किया, ठीक है, 10th बोर्ड में आपने टॉप किया, मान लो 90% आपने स्कोर किया, लेकिन 12th आते आते तक आप जो 90% थे उससे आप सीधा सीधा आ गए हो 60% में, तो क्या आपका वो टॉप करना मैटर करेगा 12वीं में? नहीं करेगा। क्या आप एक ऐसे पोजीशन पे जाओगे, फॉर एग्जांपल कि आप 10वीं तक टॉपर थे, या फिर मान लो चलो 12वीं में भी आपने टॉप किया, लेकिन फ्यूचर में आप एक ऐसी पोजीशन पे जा रहे हो जो कि बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी पोजीशन है और आप बहुत ज्यादा अच्छे पैसे भी नहीं कमा पा रहे हो, तो क्या समाज आपकी इज्जत करेगा? तो जो चीज से हम 10वीं तक घबरा रहे थे कि समाज क्या बोलेगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, देखो अगेन मैं बोलना चाहता हूं, पेरेंट्स कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक कंसर्न होता है, वो बोलते हैं क्योंकि दे आर पेरेंट्स, ठीक है, वो बोलेंगे ही। मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत अनाप शनाप बोलते थे, अभी भी थोड़ा बहुत सुनने मिलता है यार, इतना करने के बाद भी आप देख सकते हो हम यहां तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुनने मिलता है। बट बिकॉज दे आर पेरेंट्स ना, दे आर पेरेंट्स, दे आर लाइक उनका हक है हमारे ऊपर, तो वो बोल सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो दूसरे लोग होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं या फिर कुछ ऐसे दोस्त के दोस्त होते हैं, वो कुछ ना कुछ बोले तो वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कर सकते हैं हार्डवर्क। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिर्फ टॉप करना इज नॉट योर प्रायोरिटी। सिर्फ एग्जाम में टॉप करके टॉपर बनना, तो ये जंग जीतने के बराबर नहीं है। जंग जीतना तब है कि जब आप उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करो, कि आप 10वीं में टॉपर हो, 12वीं में टॉपर हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप BSc कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें भी टॉपर बन रहे हो। टॉपर बनने के बाद आप एक अच्छे पोजीशन में जा रहे हो, यानी आपका करियर जो होगा वो बहुत सुंदर बन रहा होगा, आपका एक बहुत ही डेवलप्ड कैरियर होगा, बहुत ही अच्छा कैरियर होगा, और उसमें आप एक बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। अब देखो, अच्छे पैसे का कोई डेफिनेशन नहीं होता। कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपए मंथली सैलरी भी कम है, और कुछ लोगों के लिए 1 लाख मंथली सैलरी एक बहुत बड़ा सपना है, ये आपको पता होगा। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका जो टर्नओवर है, या फिर मैं एक रेवेन्यू बात करूं, ठीक है, या फिर मैं क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्थ की बात करूं, तो उनका कई लाख करोड़ है, करोड़ है। ऐसा भी है, बहुत सारे लोग यार, नंबर 1 नंबर 2% जो है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी 1 लाख रुपए का शक्ल भी नहीं देखा है, तो वो भी अपनी जगह खुश है, वो भी अपनी जगह खुश है, और देखा जाए तो वो भी अपनी जगह दुखी है, और वो भी अपनी जगह दुखी है क्योंकि वो ये सोचता है कि मेरे को और पैसे कमाने हैं। समझ में आ रहा है? तो देयर इज नथिंग डेफिनेशन ऑफ ए मोर मनी, लेकिन इतना मनी तो होना चाहिए, या फिर इतना अच्छा करियर तो होना चाहिए कि हम हमारे घर में हमारे सभी फैमिली मेंबर्स का अच्छा देख रेख कर सके, हॉस्पिटैलिटी अच्छा हो, रहने का जगह अच्छा हो, हमारे घर में एक हाथ गाड़ी भी हो, अच्छे से हम कुछ करें, और जो हमारा मनपसंद चीज हो वो हम खा सके और हार्डवर्क करें, और हमारे घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैप्पीनेस वो मेंटेन रहे। अगर ये चीज कर लेते हो तो समझ जाना कि आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग लोग का डेफिनेशन होता है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। और फिर भी लोग जो होंगे वो जज करेंगे, क्योंकि पीपल ऑलवेज जज, और हिंदी में बोलूं तो लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। तो चाहे आप एक लूजर थे, चाहे आप एक टॉपर हो, टॉपर बनने के बाद भी आपसे अगर लाइफ में कुछ गलती हो जाती है, फिर भी लोग ताने कसेंगे, रिलेटिव ताना मारेंगे, लेकिन आपको सुनना नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने क्या बोला कि कुछ करना नहीं है, बस अपने आप को साइलेंस कर देना है। और वो बोलेंगे कि तू ऐसा है, तो बोलने का यस मैं ऐसा हूं, और अपने आप को साबित करके दिखाना है अपने तरीके से, ताकि उनकी बोलती अपने आप बंद हो जाए। समझ में आ रहा है? तो यही आपको भी काम करना है, ठीक है। तो लेट देम जज, एंड आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, एंड शो देम द रिजल्ट, एंड आपका सक्सेस, मेक योर सक्सेस मेक्स द नॉइस, ये आपको करना है। अब इस प्रकार का वीडियो यूजुअली नहीं बनाता, स्पेशल डिमांड से मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर लैंग्वेज या फिर कुछ तरीका से कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो प्लीज आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन डेफिनेटली मेरे सारे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, डेफिनेटली इस चीज को जरूर से पसंद करेंगे। तो बस ये यूनिक सा वीडियो जो था वो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प करेगा। अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।